बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। ईद स्पेशल मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ 3 बहुत ही आसान और मज़ेदार मीठों की रेसिपी। मेरी आज की रेसिपी है मीठी सेवियाँ जो बहुत ही खिली-खिली मज़ेदार बनेंगी और आज की मेरी दूसरी रेसिपी है वो है शीर खुरमा। बहुत ही क्रीमी और रिच फ्लेवर इसका बनेगा और बहुत ही आसानी से मैं आपको बनाना भी सिखाऊँगी। आज की मेरी तीसरी रेसिपी जो है ना वो मिनी कुनाफा की है जिसको बनाना भी आसान है और खाने में भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। और दिखने में भी ये बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगते हैं, तो आपने मेरी आज की जो रेसिपीज़ है ना इस ईद में ज़रूर ट्राई करनी है। मुझे पूरी उम्मीद है आपके साथ-साथ आपके मेहमान भी आपसे इम्प्रेस हो जाएँगे। तो चलिए फिर देर किस बात की, फटाफट से शुरू करते हैं इनको बनाना। तो सबसे पहले हम मीठी सेवियाँ बनाएँगे, उसके लिए मैंने यहाँ पर ले ली है सेवियाँ। मैं यहाँ पर रोस्टेड सेवियों का इस्तेमाल कर रही हूँ, ये बारीक वाली सेवी हैं और इनका वज़न जो है ना वो 150 ग्राम्स है। बस अब इन सेवइयों को ना हमने तोड़ लेना है। तो हाथों की मदद से मैं इस तरह से इनको तोड़ लूँगी ताकि जब हम इनकी बुनाई करें ना तो हमें मुश्किल ना हो। तो बस ज़्यादा चूरा नहीं करना, थोड़ा-थोड़ा सा हमने इनको तोड़ना है इस तरह से। ये देखिए। तो बस सेवियाँ हमने तोड़ के एक तरफ रख लेनी है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 खाने का चम्मच घी। आप चाहे देसी घी का इस्तेमाल करें, आप चाहे बनास्पति घी का इस्तेमाल करें, ये आपकी मर्ज़ी है। अब उसके बाद हम घी को थोड़ा-सा मेल्ट होने देंगे। तो जैसे ही घी मेल्ट होगा तो इसके अंदर हम कुछ नट्स फ्राई करेंगे। तो मैंने यहाँ पर कुछ पिस्ते ले लिए हैं, किशमिश ले लिए हैं, बादाम लिए हैं और कुछ काजू ले लिए हैं। अच्छा, यहाँ पर ना आप अपनी पसंद के कोई भी नट्स ले सकते हैं। तो मैं पहले नट्स को फ्राई कर लूँगी, किशमिश हम बाद में ऐड करेंगे क्योंकि वो फटाफट से फ्राई हो जाते हैं। तो इसलिए हम पहले नट्स को फ्राई करेंगे और लो फ्लेम में हमने इनको फ्राई करना है, इनको जलाना नहीं है, बस हल्का-हल्का सा फ्राई करेंगे कि इसमें क्रंच आ जाए। तो ये देखिए बस कुछ सेकंड के लिए मैंने नट्स को फ्राई कर लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे किशमिश। तो किशमिश डालने के बाद है ना आप फ्लेम को बंद कर दीजिएगा, बस गरम घी होगा तो उसी में ये अच्छे से फ्राई हो जाएँगे। तो आप ये देखेंगे बहुत अच्छे से हमारे जो ये किशमिश है ना वो फूल गए हैं। जैसे ये फूल जाएँगे वैसे ही आप इनको निकाल लें एक प्लेट में। तो ये देखिए सारे नट्स को मैंने निकाल लिया प्लेट में और ये बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इनको एक तरफ रख देते हैं। अब इसी पैन में मैं घी और ऐड करूँगी तो तकरीबन 1/3 कप मैंने घी इसमें मज़ीद ऐड कर दिया है। आप अपने हिसाब से कम-ज़्यादा कर सकते हैं घी की क्वांटिटी को और मैं यहाँ पर देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे हमारी सेवियाँ बहुत ही मज़ेदार बनने वाली हैं और हेल्दी भी बनेंगी। तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि देसी घी का इस्तेमाल करें। अब जो हमने सेवियों को तोड़ के रखा हुआ था वो डाल देंगे और इसको अब हम रोस्ट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी रोस्टेड सेवियाँ ही ली हैं, इसलिए हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस 2 से 3 मिनट के लिए हम सेवियों को घी के साथ भून लेंगे। तो ये देखिए बहुत अच्छे से मैंने भुनाई कर ली है सेवियों की। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड करेंगे चीनी। मैं यहाँ पर हाफ कप चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और उसके बाद चीनी को भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं सेवियों में। तो बस ये देखिए चीनी को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है सेवियों के साथ। बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड करेंगे पानी। तो मैं यहाँ पर तकरीबन 1 कप पानी का इस्तेमाल करूँगी। तो पानी डालने के बाद पानी को भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने सेवियों में अच्छी तरह से पानी को मिक्स कर लिया है। बस अब इसको हम कवर करेंगे और कवर करने के बाद इसको लो फ्लेम में पकाएँगे तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि सेवियाँ हमारी अच्छी तरह से गल जाएँ। तो तकरीबन 5 मिनट हो गए थे सेवियों को लो फ्लेम में पकते हुए और ये देखिए पानी अच्छे से ड्राई हो गया है और सेवियाँ भी हमारी बहुत अच्छी-सी कुक हो गई हैं, बहुत अच्छी तरह से गल चुकी हैं। और आप देख रहे हैं कितनी खिली-खिली सी ये सेवियाँ बनकर तैयार हुई हैं। तो बस इसको हम थोड़ा-सा मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे इलायची का पाउडर, तो मैंने यहाँ पर हाफ टी स्पून इलायची का पाउडर का इस्तेमाल किया है। इसको भी मैं अच्छी तरह से फैलाते हुए डालूँगी और मिक्स कर लूँगी। अब इसको मज़ीद फ्लेवर देने के लिए ना इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं केवड़ा एसेंस। तो मैं 2 से 3 ड्रॉप सिर्फ इसके अंदर ऐड करूँगी, क्योंकि केवड़े का जो एसेंस होता है ना उसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, इसलिए हम इसमें कम ही ऐड करेंगे। लेकिन अगर आप केवड़ा वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप हाफ टी स्पून इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा। तो बस अब इसको भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब हमने जो नट्स को फ्राई करके रखा हुआ था वो डालेंगे। तो थोड़ी मैं डाल देती हूँ, थोड़े से मैं बचा लूँगी गार्निशिंग के लिए। अब नट्स को भी हम अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। तो बस सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको मैं दोबारा से कवर करूँगी और सिर्फ़ 2 मिनट के लिए ना इसको दम के लिए छोड़ दूँगी। तो तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं सेवियों को दम पे छोड़े हुए और ये देखिए कितनी खिली-खिली और मज़ेदार सी हमारी सेवियाँ जो है बनके तैयार हो गई हैं। आप चाहें तो फ़ोर्क की मदद से इस तरह से इसको थोड़ा-सा खोल सकते हैं ताकि मज़ीद खिली-खिली सी लगें।
तो ये देखिए मज़ीद खिली-खिली सी हो गई हैं हमारी सेवइयाँ, तो आइए अब हम डिश आउट कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही खिली-खिली मज़ेदार सी मीठी सेवइयाँ बनकर तैयार हो गई हैं। आपने देखा कम चीज़ों के साथ बहुत ही लज़ीज़ ये सेवइयाँ बनकर तैयार हुई हैं। वो तो जब आप इनको ट्राई करेंगे तभी जान पाएँगे कि कितनी मज़ेदार बनी है। बिल्कुल सिंपल सा ये मीठा है और इस ईद पर आपने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मुझे पूरी उम्मीद है आपके घर वालों के साथ-साथ आपके मेहमान भी आपके फ़ैन हो जाएँगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। शोरबा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पतीली ले ली और इसके अंदर मैं डाल दूँगी 1 लीटर दूध। तो 1 लीटर दूध की मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ, अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो इस हिसाब से सारी चीज़ों को आप बढ़ा दीजिएगा। तो ये फुल फैट क्रीम दूध मैंने यहाँ पर लिया, अब इसको मैं बॉयल आने दूँगी, जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो इसको मैं 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दूँगी। जब तक दूध बॉयल होता है तब तक हम यहाँ पर अपने ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 खाने के चम्मच भर के ले रही हूँ घी। आप चाहें तो देसी घी या बनास्पति घी दोनों में से कोई भी घी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बटर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये घी मेल्ट हो गया, अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी छुहारे। तो छुहारों की मैंने गुठली निकाल दी थी और उसको इस तरह लंबाई में काट के मैंने इसमें शामिल कर दिया है और साथ ही इसके अंदर मैं काजू भी ऐड कर दूँगी। काजू को भी छोटा-छोटा काट के मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी बादाम कटे हुए और उसके बाद इसमें ऐड करूँगी पिस्ते। थोड़े से मैंने इसके अंदर किशमिश भी ऐड किए। तो बस अब सारे नट्स को ना हम हल्का-हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इतना ज़्यादा भी हमने फ्राई नहीं करना कि इनमें जलने की बू आने लगे। स्लो फ्लेम में इनको तब तक फ्राई करेंगे जब तक इनमें भीनी-भीनी सी खुशबू नहीं आने लग जाती। अच्छा, तो मैंने इसमें आपको इनकी क्वांटिटी नहीं बताई नट्स की कि कितनी-कितनी डालनी है। ये आप अपने हिसाब से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालिएगा। कोई कुछ लोग होते हैं वो कम खाना पसंद करते हैं नट्स कुछ ज़्यादा, तो आप इनको अपने हिसाब में डालिएगा। तो बस ये हमारे फ्राई हो चुके हैं नट्स, अब इनको निकाल लेती हूँ मैं एक प्लेट में। तो ये देखिए सारे नट्स जो है मैंने निकाल लिए एक प्लेट में, इनको एक तरफ रख लेते हैं। अब दूध की तरफ नज़र मार लेते हैं। तो दूध में भी अच्छा सा बॉयल आ चुका था, 3 से 4 मिनट हो गए हैं दूध को लो फ्लेम में पकते हुए। तो ये देखिए साइड से मैं इसको इस तरह से इसको स्क्रैच भी कर रही हूँ ताकि इसकी जितनी भी बलाई वगैरह साइड में लग रही ना वो भी दूध के अंदर चली जाए, ताकि हमारा जो शीर खुरमा है ना वो बहुत ज़्यादा क्रीमी बने। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी साबुत इलायचियाँ। तो मैंने यहाँ पर 4 अदद साबुत इलायचियाँ ली हैं और मैं यहाँ पर साबुत ही ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में जो इलायचियाँ मुँह में आए ना तो वो पसंद नहीं की जाती, इसलिए मैं इसमें साबुत ऐड कर रही हूँ। लेकिन अगर आप कुटी हुई ऐड करना चाहते हैं ना तो वो फिर आप एंड में ऐड कीजिएगा। जब हमारा शीर खुरमा बिल्कुल तैयार होने का आएगा ना तो तब वो आप ऐड कीजिएगा। मैं आपको बता दूंगी कि कब ऐड करना है। तो अब यहाँ पर देखिए उसी पैन में जिसमें मैंने अपने नट्स को फ्राई किया था ना उसमें हम सेवियां भी अपनी फ्राई करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आपको रनिंग कंसिस्टेंसी में चाहिए ना शीर खुरमा, तो उसमें आप सेवियां कम डालेंगे। जैसे आप 1 लीटर दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं ना और आपको रनिंग कंसिस्टेंसी चाहिए शीर खुरमा बनाने के लिए, तो फिर आप 1/4 कप का इस्तेमाल करेंगे सेवियों का। और अगर आपको थोड़ी गाढ़ी कंसिस्टेंसी चाहिए तो फिर आप 3/4 कप का इस्तेमाल करेंगे। मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको गाढ़ा ही बनाने वाली हूँ, तो इसलिए मैंने 3/4 कप का इस्तेमाल किया है सेवियों का। और जब आप इसको तोड़ लेंगे ना सेवियों को तो आपको मेजर करना आसान हो जाएगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आसानी से कप में इसको डाल के मेजर कर सकते हैं। तो ये देखिए सेवियाँ हमारी अच्छे से भुन चुकी हैं, अब डायरेक्ट इसको हम दूध में शामिल कर देंगे। तो सारी सेवइयों को मैंने दूध में शामिल कर दिया, अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और साथ ही इसके अंदर हम नट्स भी ऐड कर देंगे जो हमने फ्राई करके रखे हुए थे। तो इसमें तकरीबन आधे से ज़्यादा जो नट्स हैं ना वो मैं डाल दूँगी इसके अंदर ही और थोड़े से बचा लूँगी ऊपर गार्निशिंग के लिए। तो बस अब इसको हमने पकने के लिए छोड़ना है मीडियम लो फ्लेम में और तब तक पकाएंगे जब तक इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी गाढ़ी नहीं हो जाती। और आपने इसको बहुत ज़्यादा भी गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद गाढ़ा होगा और जब हम इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये मज़ीद भी गाढ़ा हो जाएगा। तो इस बात का आप ख़ास ख्याल रखिएगा। और अब इसको हमने मीठा करना है, तो मीठा करने के लिए मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ कंडेंस मिल्क। आप अगर कंडेंस मिल्क ऐड नहीं करना चाहते तो आप उसकी जगह शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी चीनी का। लेकिन उसके साथ फिर आपको उसके अंदर मिल्क पाउडर ऐड करना होगा ताकि हमारा जो ये शीर खुरमा है ना वो बहुत क्रीमी और रिच बने। तो अगर आप चीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं ना तो आप हस्बे ज़रूरत इसके अंदर चीनी ऐड करें, उसके बाद 100 ग्राम्स ड्राई मिल्क वो ऐड करेंगे। किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं ड्राई मिल्क, आप वो उसमें डाल दें 100 ग्राम्स। और अगर आप कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपको किसी और चीज़ की इसमें ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तो मैं यहाँ पर आधा कप कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना मीठा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से इसमें डाल दीजिएगा। आखिर में इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ये केसर की थोड़ी सी थ्रेड्स। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें और नहीं डालना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं। और इसी टाइम पे अगर आपने इलायचियों को कूट के डालना है ना तो आप इस टाइम पे डाल दीजिएगा। अगर साबुत आप डाल रहे हैं तो फिर आपने शुरू में ही डालनी है। तो बस इसको भी मैं थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ
और इसको कुछ देर के लिए पकने के लिए छोड़ूंगी ताकि इसकी कंसिस्टेंसी है ना थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। तो बस हमारा शीर खुरमा है ना वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। बस फ्लेम को हम बंद कर देते हैं, इसको ठंडा होने देते हैं। जब ये रूम टेम्परेचर में आ जाएगा तो ये गाढ़ा होगा और जब हम इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये मज़ीद भी गाढ़ा हो जाएगा। तो अब इसको हम थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ते हैं, उसके बाद हम इसको सर्विंग डिश में निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर एक सर्विंग डिश ले ली है और इसके अंदर अब ये सारा शीर खुरमा जो है मैं डाल दूँगी। शीर खुरमा ऐड करने के बाद जो हमने नट्स जो है बचा के रखे हुए थे ना फ्राई किए हुए, वो इसके ऊपर डालूँगी। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त इसका लुक आएगा और खाने में तो ये बहुत ही मज़ेदार होगा। तो ये लीजिए जी, हमारा शीर खुरमा जो है वो रेडी हो गया। अगर आपको गर्म खाना पसंद है तो आप अभी सर्व करें और अगर आपको ठंडा खाना है तो इसको आप फ्रिज में रख दें। तो मैं भी इसको फ्रिज में रखूँगी 2 से 3 घंटे के लिए। जब ये अच्छा सा ठंडा हो जाएगा उसके बाद इसकी मैं फ़ाइनल लुक आपको चेक करवाऊँगी। तो 3 से 4 घंटे हो गए हैं इसको फ्रिज में पड़े हुए और हमारा शीर खुरमा जो है वो सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी है। तो इसका जो कवर है मैं उतार देती हूँ और आप इसकी फाइनल लुक चेक करें। बहुत ही टेम्पटिंग, बहुत ही मज़ेदार सा ये बनके तैयार हुआ है। ईद में आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है क्योंकि शीर खुरमे के बगैर ईद जो है वो अधूरी होती है। इसके अलावा आम रूटीन में भी आप एज अ डिज़र्ट इसको बनाएं, सबको बहुत पसंद आएगा। तो मैं थोड़ा सा आपको इसको निकाल के भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितना ये मज़ेदार और टेम्पटिंग लग रहा है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। मैंने यहाँ पर सेवियाँ ले ली हैं। वैसे तो यहाँ पर कुनाफा की सेवियाँ होती हैं मखसूस, वो इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन वो यूजली हर घर में मौजूद नहीं होती और हर जगह अवेलेबल भी नहीं होती। तो हम यहाँ पर वही सेवियाँ यूज़ करेंगे जो हम अमूमन इस्तेमाल करते हैं। तो बस इसको अब मैं थोड़ा थोड़ा सा तोड़ लूँगी। मैंने यहाँ पर 300 ग्राम सेवियों का इस्तेमाल किया है। इनको मैंने बिल्कुल बारीक चूरा कर लिया हाथों की मदद से। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चीनी। तो मैंने पिसी हुई चीनी यहाँ पर इस्तेमाल की है 2 खाने के चम्मच और उसके बाद 2 ही खाने के चम्मच मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बटर। तो ये पिघला हुआ बटर है 2 खाने का चम्मच, ये भी मैंने इसमें डाल दिया। 1/4 टीस्पून इसके अंदर मैं फूड कलर इस्तेमाल कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें वरना स्किप कर सकते हैं। अब सारी चीज़ों को मैं बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो देखिए इस तरह हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि बटर जो है ना वो सेवियों के अंदर अच्छी तरह से रच बस जाए। तो देखिए सेवियों के अंदर मैंने चीनी और बटर को अच्छे से मिक्स कर लिया। अब यहाँ पर मैंने कप केक का जो मोल्ड होता है वो ले लिया। अगर आपके पास स्टील की छोटी कटोरियाँ हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मोल्ड को मैं अब ग्रीस करूँगी बटर के साथ। तो ये देखिए इस मोल्ड को हम अच्छी तरह से ग्रीस करेंगे। अगर आप कटोरियाँ भी ले रहे हैं ना तो उसको भी अच्छी तरह से आप ग्रीस कर लीजिएगा बटर के साथ। तो ये देखिए बटर के साथ मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया इसको। अब इसके अंदर हम सेवियां डालेंगे। जो सेवियां अभी हमने बटर और चीनी वाली बना के रखी थी ना वो डालेंगे इसके अंदर। तो बस मोल्ड को मैं फिल कर लूँगी सेवियों के साथ और उसको मैं अच्छी तरह से प्रेस करूँगी। आप चाहें तो चम्मच की मदद से कर लें। मैं यहाँ पर ग्लास का इस्तेमाल करूँगी और ग्लास के पिछले हिस्से से इसको अच्छी तरह से प्रेस करते हुए सेट कर लूँगी। उसके बाद इसको हमने बेक करना है। तो अगर आप अवन में बेक कर रहे हैं तो 180 सेल्सियस पर तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए इसको बेक कर लें। और अगर पतीली का इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्री हीटेड पतीली में कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम में बेक कर लें। तो चलिए बेक कर लेते हैं इसको हम। जब तक हमारी सेवियां बेक होती हैं तब तक हम इसका कस्टर्ड तैयार कर लेते हैं। तो एक पैन ले लिया मैंने और इसके अंदर 1/4 कप मैं डाल दूंगी कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर ऐड करने के बाद इसके अंदर 2 खाने के चम्मच डालूंगी मैं मैदा। उसके बाद 1/4 कप इसके अंदर मैं चीनी डालूंगी और चीनी की क्वांटिटी ये बिल्कुल परफेक्ट मैं आपको मेजरमेंट के साथ बता रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा मीठा खाना पसंद है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद 2 कप इसके अंदर मैं ऐड करूँगी दूध। अब सारी चीज़ों को मैं विस्कर की मदद से ना अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लूँगी क्योंकि जब हम इसको फ्लेम में अगर पहले रख देते हैं ना तो इसमें गुठलियाँ बन जाती, लम्स पड़ जाते। तो इसलिए अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसको गैस पे चढ़ाएंगे। तो देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसको लेकर चलते हैं गैस की तरफ। तो अब बस इसको लगातार चम्मच चलाते हुए हम पकाएंगे क्योंकि हम इसको अगर छोड़ेंगे ना स्टर करना तो ये गुठलियाँ सी बनने लग जाएंगी इसके अंदर। तो इसलिए लगातार चम्मच चलाते हुए आपने इसको पकाना है और कुछ ही देर में आप देखेंगे जो ये मिक्सचर है ना वो गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। और जब मिक्सचर गाढ़ा होना शुरू हो जाए तो आपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना और लो फ्लेम में इसको पकाना है। तो ये देखिए बहुत अच्छा सा हमारा कस्टर्ड जो है वो रेडी हो चुका है। आखिर में इसके अंदर मैं ऐड करूँगी बटर। तो यहाँ पर मैंने 1 चाय का चम्मच बटर भी ऐड कर दिया है। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे वनीला एसेंस। तो 1 चाय का चम्मच मैं इसके अंदर वनीला एसेंस भी ऐड कर देती हूँ और अब इन दोनों चीज़ों को भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। फ्लेम को मैंने बंद कर दिया। फ्लेम बंद करने के बाद ही मैंने ये दोनों चीज़ें ऐड की हैं और अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो ये देखिए ज़बरदस्त हमारा कस्टर्ड जो है वो बन के रेडी हो चुका है।
अब इसको मैं एक तरफ रखूँगी ताकि ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए, तब तक हम कुनाफे के लिए सिरप तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक पैन ले लिया और इसके अंदर मैं डालूँगी आधा कप चीनी। चीनी ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं डालूँगी 1 कप पानी। थोड़ा सा मिक्स करूँगी और तब तक पकाऊँगी जब तक चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती। साथ ही थोड़े से थ्रेड्स मैंने केसर के भी ऐड कर दिए हैं इसके अंदर, और इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब हमने बस इसको इतना पकाना है कि चीनी हमारी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, मेल्ट हो जाए पानी के अंदर। इसको हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना कि ये गाढ़ा हो जाए सिरप। तो कुछ ही देर में आप देखेंगे चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी, तो ये हमारा कुनाफे का जो सिरप है ना बिल्कुल रेडी हो चुका है। फ्लेम को मैं बंद कर दूँगी और इसको मैं एक तरफ रख देती हूँ। तब तक हम चलते हैं अपनी सेवियों की तरफ जो हमने बेक करने के लिए रखी हुई थी। तो सेवियाँ भी हमारी बहुत अच्छे से बेक हो चुकी हैं, ये देखिए। अब इस टाइम पे आकर हम इसके अंदर कस्टर्ड ऐड करेंगे जो अभी हमने बना के रखा हुआ था। तो ये देखिए सारा कस्टर्ड मैंने डाल दिया इसके अंदर। तो अब इसके ऊपर हम बाकी की सेवियाँ डालेंगे। तो इस तरह से फैलाते हुए हम डाल देंगे इसके अंदर, और ऊपर से प्रेस भी कर देंगे थोड़ा थोड़ा सा, ये देखिए इस तरह से। तो सारे मोल्ड को मैंने सेवियों से अच्छी तरह से फिल कर लिया है और ऊपर से इसको प्रेस भी कर दिया थोड़ा थोड़ा सा, ये देखिए इस तरह से। अब इसको हम दोबारा से बेक कर लेंगे। अगर आप अवन का इस्तेमाल करें तो प्री हीटेड अवन में 180 सेल्सियस पर तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए इसको बेक कर लें। और अगर आप पतीली का इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्री हीटेड पतीली में तकरीबन 8 से 9 मिनट के लिए इसको बेक कर लें लो फ्लेम में। तो चलिए अब इसको हम बेक कर लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारा जो कुनाफा है वो बेक होकर रेडी हो गया है और बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। इसके ऊपर अब मैं डाल दूँगी सिरप जो हमने अभी तैयार किया था चीनी का। तो अच्छे से फैलाते हुए मैं डालूँगी। कुनाफे के ऊपर सिरप को अच्छी तरह से डालने के बाद इसको मैं रेस्ट के लिए छोड़ूंगी तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। उसके बाद मैं इसको आपको डीमोल्ड करके दिखाऊंगी। तो ये लीजिए 3 से 4 घंटे हो गए इनको छोड़े हुए और ये बहुत अच्छे से सेट हो गए हैं। तो आइए अब इनको हम डीमोल्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक डिश ले लिया और इसको मैं इस तरह से इसके ऊपर उल्टा रखूँगी और इसको इस तरह फ्लिप कर लूँगी। अब थोड़ा सा इसको टैप टैप करूँगी और ये लीजिए हमारे कुनाफा जो है वो निकल गए बहुत ही आसानी से और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। अब इसको हम डेकोरेट कर लेंगे कुछ पिस्ते से। बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ये दिखने में भी और खाने में तो ये है ही मज़ेदार। तो आप इनको ज़रूर अपने किसी भी ओकेजन में बना सकते हैं। एक तो सर्व करना आसान होता है, ऊपर से ये दिखने में भी बहुत प्यारे लगते हैं। तो बस आखिर में इसके ऊपर मैं थोड़ा सा जो ये हमारा सिरप है ना शुगर सिरप ये डाल दूँगी। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है मेरी इस रेसिपी को। मुझे पूरी उम्मीद है आपको और आपके घर वालों का स्पेशली आपके मेहमानों को आपकी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और स्पेशली सर्विंग्स ये बहुत अच्छी लगती हैं, छोटी छोटी सी आसानी होती है सर्व करना। तो ज़रूर आपने ट्राई करना है और ट्राई करके मुझे बताना है कि आपकी मिनी कुनाफास कैसे बने। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आए ना तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।